स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हम गाए हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिल के करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। हम गाए हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया। ओ यहोवा चरवाह मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। ओ यहोवा चरवाह मेरा, हमें ले चलता है हरी चराइयों में, हमें आता है। हमें न किसी चीज की कमी होगी, हमें न किसी चीज की घटी होगी, हमें न किसी चीज की, बोलो हमें न किसी चीज की। आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया। देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। ओ देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? तो आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करे वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। मेरे साथ गाओ। स्तुति प्रशंसा होवे सदा,
सदा बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलके करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया हालेलुया, तो गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे उच्चारते हैं प्रभु। हालेलुया। आसमानी खुदा मेरे, पराक्रमी प्रभु तू है। आसमानी खुदा मेरे, पराक्रमी प्रभु तू है। हो कुव्वत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसा कुछ नहीं है। हो कुव्वत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसा कुछ नहीं है। अल शद्दाई, अल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। अल शद्दाई, अल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। ओ प्रभु, तो हर दिल रूप से प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तेरे रूप से निराले प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। तू ही चंगाई देने वाला, तू ही जरूरत पूरी करने वाला, तू ही शांति देने वाला। हालेलुया। धन्यवाद। यहोवा राफा, चंगाई देता है। यहोवा राफा, चंगाई देता है। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, जरूरत तू देता है। यहोवा यीरे, जरूरत पुराता है। स्तुति तेरी हो, हालेलुया, आमीन। आराधना तेरी हो, स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। यहोवा निसी, ओ नाम
तू ही देता है प्रभु। जय हमें देता है यहोवा नीसी, जय हमें देता है। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो। ओ स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। Well, good evening and praise the Lord. God is good to each and every one of us. Amen. Do we have a परमेश्वर witness सबके here that लिए God बड़ा has है। been faithful? क्या परमेश्वर विश्वासु है सभी के साथ? Do we have a witness here saying यहाँ that पर God कोई has साक्षी sustained है? me this week? Yes, can we say, yes, God, you have been good to me. क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर तू भला है इस सप्ताह के लिए? Monday was good. सोमवार अच्छा था, Tuesday was good. मंगलवार अच्छा था, Wednesday was even better. बुधवार और अच्छा Thursday था, was even better. गुरुवार और बेहतर Friday था, was the best. शुक्रवार और And अच्छा, Sunday is the best और because we शनिवार are in the सबसे presence अच्छा of क्योंकि हमारा God. परमेश्वर। Amen. What a privilege to be in the presence of God this evening. कितना सौभाग्य हमारा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज शाम जमा हैं। Amen. I want to thank God for this time हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए। and also our dear pastor हमारे पासबान का भी हम धन्यवाद करते हैं for having me this evening minister the word of God. कि शाम को हमें अवसर दिया कि आप सभी के साथ वचन बांटें। Amen. By God's grace, I've traveled to I've ministered at many places. परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मैंने बहुत सी जगहों पर सेवकाई की है, But all I can say, लेकिन एक ही बात मैं कह सकता हूँ, Abundant Life Center is the best. अबंडेंट लाइफ सेंटर बेस्ट है। Hey, can you give it up for Jesus for this wonderful कि हम place? जोरदार यीशु मसीह के नाम के लिए ताली दे सकते हैं। Amen. आमीन। Pastor Joshua is the best. यस यस, पासबान जोशुआ सबसे अच्छे The हैं। leaders of Abundant Life Center are the best. अबंडेंट लाइफ सेंटर के सारे पुढ़ारी सब अच्छे हैं। And tell your neighbor, you are the best too. अपने बगल वाले से कहिए कि आप भी सबसे बेस्ट हो। Tell someone, God has something good in store for you. कुछ अच्छी बात आज आपके लिए यहाँ पर है, किसी से Amen. कहिए। When we come to the house of God, you don't know what God will pour out upon your life. जब हम परमेश्वर के घर आते हैं, हमें पता नहीं परमेश्वर क्या चीज उंडेलेगा आज आपके जीवन में। When He will sign a blessing for you. कब वो एक आशीष आपके जीवन में साइन कर देगा। When He will write destiny for you. आपके जीवन में क्या भविष्य वो रखेगा, क्या साइन कर देगा, आपको पता नहीं है। You may never know. हमें नहीं पता है, Because He is a good God. क्योंकि वो भला परमेश्वर है। Amen. हालेलुया। 1 month ago, I was talking to one of a Christian businessman. एक महीने पहले एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था जो मसीह है, And with him, there was another businessman और वहाँ पर एक और व्यापारी था who was from Holland. जो हॉलैंड इंडिया के बाहर से था, And he was talking. और वो बात कर रहा था, And in the conversation, और उस बात में this Indian businessman said, ये भारतीय व्यापारी ने कहा, when he came to Christ, जब वो मसीह में आया, he had to give up so many things. उसे बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ा। He was working in a coffee shop, वो एक कॉफी शॉप में काम कर रहा था, and sometimes he did not have money to eat food also. उसके पास पैसा नहीं था खाना खाने के लिए भी। And one evening, he was in need of money, एक शाम उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, and he was praying to God. और वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। And one believer from the church came. और एक मसीह विश्वासी वहां से आया He कलीसिया came से, and he gave him some money. और वो आता है और वो उससे कुछ पैसे देता है, And this man took the money, this businessman. who और is ये now. व्यापारी, ये भारतीय व्यापारी वो पैसा लेता है, And when that man went, और जब वो व्यक्ति चला जाता है, he began to cry. वो रोने लगता He है। began to cry a lot. वो रोने लगता है जोर जोर से। He didn't cry because someone gave him money, वो इसलिए नहीं रोया कि किसी ने उसे पैसे दिए, but he cried. He was telling us why he cried. वो हमें बता रहा था कि वो किस लिए रो रहा था। He said, God, make me like him. Make me like the other man. वो कह रहा था कि परमेश्वर मुझे उस जैसा, उस व्यक्ति जैसा बना, Who can hear you
and obey you. जो तेरी सुन सकता है और तेरी आज्ञा पालन कर सकता है। Amen. आमीन। This evening, my prayer is for us this evening. आज शाम के लिए हमारी प्रार्थना आपके लिए यही है Help us to hear you, God, कि परमेश्वर हमारी मदद कर and सुनने के help लिए us to obey you also. और तेरी आज्ञा पालन करने के लिए हमारी मदद And we कर। will be a blessing to the nations. और हम विश्वास रखेंगे उस आशीष के लिए। Amen. आमीन। This evening, I will share with you 4 truths about the Church of Jesus. कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया के बारे में 4 बातें आज हम आपसे बांटेंगे। Amen. 4 truths about. There are many truths about the. बहुत सी सच्चाइयां हैं लेकिन 4 सच्चाइयां आपसे आज बांटी जाएगी। And I will take the scripture from Ruth chapter 1. और हम जो शास्त्र लेख लेंगे वो है रूत की किताब। And we'll read from 1 to 6. रूत की किताब उसका पहला अध्याय 1 से 6। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। Amen. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम मांगते हैं ये वचन प्रभु जो हजारों साल पहले लिखा गया परमेश्वर आज हमारे जीवन के अंदर रेमा बनने दे और सच्चाई बनने दे। और जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तेरा वचन में जीवन है। आज हम मांगते हैं तेरे आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे हर एक के लाइफ के अंदर तेरा जीवन लाने दे और हमारे अंदर प्रभु तेरा महिमा और तेरा गौरव हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। So this is a beautiful story about Ruth. ये बहुत ही अच्छी कहानी है रूत के बारे में। And the Bible says in the land of Israel, पवित्र शास्त्र कहता है कि इजराइल की भूमि में God had chosen his people and given them that land. परमेश्वर ने उनके लोगों को चुना है और ये जमीन उनको दी है। And God had his eyes on Israel. और परमेश्वर की आंखें इजराइल के ऊपर लगी हुई। And if anything that God would do on the face of the earth, और इस धरती पर जो भी परमेश्वर करे, he would do it through the land of Israel and the people of Israel. वो इजराइल की भूमि से और इजरायली लोगों के द्वारा ही करता है। But the Bible says, as we go forward, लेकिन पवित्र शास्त्र यूं कहता है आगे, in Israel, इजराइल में there was a famine. एक अकाल There पड़ा, was trouble. वहां पर तकलीफें थी, There was a situation वहां पर एक परिस्थिति where थी people had to face challenging times. जहां पर लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। And the reasons are many. There are many और reasons बहुत for सी this. कारणे थे इसके But the लिए। reason for this is, लेकिन इस जगह पर कारण क्या? if you read Judges, the last chapter, the last verse, अगर आप न्याय की आखिरी किताब का आखिरी वाक्य पढ़ोगे, the Bible says पवित्र शास्त्र कहता है that the people did according to their own mind. लोगों ने उसी तरह से किया जिस तरह से उनके मन थे। And so God brought this to make them straight. तो परमेश्वर ने यहाँ पर ये जो कार्य किया है किस लिए? क्योंकि उनको सीधे रास्ते And पे then God continued his plan with them. और परमेश्वर ने उनकी योजना उनके साथ बनाए रखी है। This evening, the very first point I want to make to आज us शाम को सबसे पहली बात जो आपसे बांटना is चाहेंगे, that वो ये है the church कि is कलीसिया the chosen place of God. कलीसिया चुनी हुई जगह है परमेश्वर If में। God has to do anything on the face of the earth, there is the only place is the church that he will work. अगर परमेश्वर को कोई भी कार्य इस धरती पर करना है वो है कलीसिया के द्वारा। The church is the extension of heaven on earth. कलीसिया उस स्वर्ग का एक भाग भाग है And God has a big plan for the church. और परमेश्वर की बड़ी योजना है कलीसिया के But there लिए। is one truth about this church. लेकिन एक सच्चाई है कलीसिया के Just बारे as में। Israel went to ups and downs, जैसा इजराइल ऊपर नीचे जा रहा था, so also the church has to go through ups and downs. उसी तरह से कलीसिया को भी ऊंच नीच के परिस्थितियों से जाना Amen. पड़ा। The church has to go through ups and downs. कलीसिया को भी ऊपर नीचे परिस्थितियों में जाना पड़ा। Because in these ups and downs, God is working inside. इस ऊंच नीच के समय में परमेश्वर अंदर कार्य कर रहा है। If we are wrong, God brings us in the right place. अगर हम गलती करें तो परमेश्वर हमें अच्छी जगह पर, सही जगह पर ले आता If है। we are going ahead, अगर हम आगे जा रहे हैं in these tough times, इस कठिन परिस्थितियों God में, enlarges our faith. परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। And in these ups and downs, और इस ऊंच नीच के परिस्थिति में the glory of God is seen. परमेश्वर की महिमा देखी जाती है। Amen. In पर। John 9, the man was blind. यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय में वो व्यक्ति अंधा था। But Jesus said, this challenge is for the glory of God. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये जो कार्य है ये परमेश्वर की महिमा के So the लिए है। very first point I want to encourage you, my brothers and sisters, तो पहला चीज जो आपको हम उत्तेजित करना चाहेंगे, if you and I are the church
church of God, अगर आप और हम परमेश्वर की कलीसिया we है have to go through ups and downs. तो हमें ऊंच नीचे के समय में जाना So पड़ता don't है। give up तो छोड़िए ना and don't lose your faith. और अपने विश्वास को छोड़िए ना। Your ups and downs may be in your family. आपकी ऊंच नीच की परिस्थिति आपके परिवार के अंदर It होगी, may be in your finances. आपके आर्थिक स्थिति में It होगी, may be with your children. आपके बच्चों की स्थिति में होगी। But know one thing, लेकिन एक बात को that जानिए, God is in control. परमेश्वर नियंत्रित है। Amen. The Hallelujah. church goes through tough times. कलीसिया कठिन समय से जाती है। Jesus said, यीशु ने कहा the house that is built on the rock कि वो घर जो खड़क पे बना and the हुआ house है, that is built on the sand, जो घर चट्टान पे बना है और जो both घर have जो to go through रेती पे tough बना है, times. दोनों को परिस्थितियों से but the जाना house that is built upon the rock पड़ता है। लेकिन जो चट्टान पर घर बना है shall never fall. वो कभी नहीं गिरेगा। Amen. Amen. The very first truth of the church is, सबसे पहला सच कलीसिया का, even if you go through ups and downs, अगर हम ऊंच नीच के समय से भी अगर जाएं, there is nothing that can destroy you कोई भी चीज हमें हानि नहीं because पहुंचा you सकती, belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। Am I speaking to someone this evening? क्या हम यहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं? Amen. क्या मैं Amen. किसी से कह रहा हूं आज कि परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप ऊपर नीचे परिस्थिति में से जाते हुए ये मत भूलो कि मैं सब बातों का नियंत्रण रखा हूं। हालेलुया। Amen. Hallelujah. I read an article a week back on one of the websites, एक आर्टिकल पढ़ा हमने इंटरनेट के ऊपर, and he was a Christian reporter. वहां पर एक मसीह रिपोर्टर था, It was about the US. वो अमेरिका के बारे में था। And he says the church is going through such a time वो कह रहा post है- COVID that it has never gone before. वो कह रहा है कि कलीसिया अब जो कोविड खत्म होने के कगार पर जो है उसके बाद वाली स्थिति के अंदर ऐसी परिस्थिति से जा रहा है जो पहले नहीं थी, उससे भी कठिन, It's going through a very tough time. बहुत ही कठिन समय से जा रहा है। Of course, financially and all these fronts are there. आर्थिक स्थिति ये सब बातें तो हैं, But he says after COVID, लेकिन वो कहता है कोविड के बाद they took a statistics and a report. उनकी रिपोर्ट जो कहती है, They found out उन्होंने उधर पता लगाया that the church attendance कि कलीसिया के अंदर लोगों का आना जाना is cut by 50%. 50% से कम हो गया है। It's not that they are not coming or they're watching online, इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं रहे और वो ऑनलाइन देख रहे but हैं, they have given up on God लेकिन totally. उन्होंने आशा छोड़ दी है परमेश्वर की। Amen. The church is going through a tough time. कलीसिया कठिन समय से जा But रही I है, know you and me लेकिन मैं जानता हूँ आप और मैं who are called by God, जो परमेश्वर के बुलाए हैं He will sustain us. वो हमें बनाए रखेगा। Amen. Amen. Because our foot is upon the rock. क्योंकि हमारा पैर चट्टान के And ऊपर that है name is और वो Jesus. नाम क्या है? यीशु। This evening, wherever you have put your trust in, आप जहां पर भी आज शाम में हो, wherever you have put your trust in, आपने जहां भी आज आपका भरोसा रखा है, वो विफल होगा, वो टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, उसका कलीसिया अटल रहेगा। और यदि हमारे पैर उस चट्टान पर है तो कोई भी बात हमको उसके अंदर हिला नहीं सकता है, कोई भी बात हमको उसके अंदर गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारा रखवाला है। Hallelujah. Amen. Amen, amen. Don't back out this evening. पीछे मत मुड़ो। The Bible says in the book of Ruth, पवित्र शास्त्र में रूत की किताब में परमेश्वर there was a कहता है, famine दुष्काल पड़ा था and there was a family that left Israel. और एक परिवार था जो इजराइल को छोड़ के आया, They left Israel उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया and they went in Moab और वो मोआब करके एक स्थान पर and they पहुंचे lived over और there. वहां रहने लगे। Why they went? वो क्यों गए? They went for food. खाने के लिए, They went to live. वहां रहने के लिए, They went to have a good life. अच्छे जीवन के लिए वो वहां गए। Amen. Amen. They went to have a good life over वहां पर there. वो अच्छा जीवन पाने के लिए गए, But the Bible says लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है they died. वहां पर वो मर गए, They died. मर गए वो सब। I thought in a famine people die. मुझे ऐसा लगा था कि जहां पर अकाल पड़ता है वहां लोग मरते हैं And where there is food, people will और live. जहां खाना है वहां लोग जीते हैं। Amen. But this family left the famine. They left the famine and they went to a land where there was food available. अब ये परिवार अकाल के जगह को छोड़कर ऐसी जगह गया जहां पर खाना, तो सब मर गए And they died. और वो सब मर गए। Amen. Some stories are sad in the Bible. कुछ कहानियां बोलते हैं ना, सैड होती है, Yes, but it's for us to learn लेकिन हमें सीखने के लिए है। that the second thing, लेकिन दूसरी बात, that there is life only in the church of the Lord Jesus कि Christ. परमेश्वर की कलीसिया के अंदर ही जीवन है। Amen. Amen. There is life only in the church of the Lord Jesus आज Christ. अगर जीवन है तो सिर्फ परमेश्वर की यीशु मसीह की If कलीसिया you're में। looking for life, this is the place where you'll find life. अगर आप जीवन खोज रहे हो तो यही वो जगह है जो आपको मिलेगी। They went to live by bread and by food, वो खाने पीने के हिसाब से वहां गए, but they forgot लेकिन वो भूल गए
that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And if there is the word of God in any place on the world, it is in the church of God that his word is revealed, and we live by it, and we move forward by it, and it is word that sustains us in every famine and every flood and every situation that we can hold on. That is the word of God. आमीन। मनुष्य Amen. मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से ही जीता है। यदि आप दुनिया के अंदर जाओ कुछ चीजों के द्वारा जीने के लिए, यदि आप दुनिया के अंदर जाओ कुछ पाने के लिए, एक बात तय है कि आप जीवन कभी नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन केवल परमेश्वर की कलीसिया के अंदर है। और यदि आप और मैं उस कलीसिया के भाग है, हम जीवित रहेंगे। तूफान आने दो, आंधी आने दो, भूकंप आने दो, कुछ भी आने दो, लेकिन उसका वचन आज हमको टिका कर रखता है। आप कैसे बोल सकते हैं ये बीते 1.5 साल के अंदर आप अभी भी जीवित है, और उसका वचन ने हमको जीवित रखा है। Amen. Give the Lord a praise this evening. It is the word of God that gives us life. परमेश्वर की स्तुति करो। It is the word of God that gives us ये life. परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देता है। When the church doors closed, जब कलीसिया बंद थी, but thank God for pastor and the ministry of Abundant Life लेकिन Center. धन्यवाद हो पासबान का और सेवकाई जो अबंडेंट लाइफ They सेंटर की kept है। the word of God coming to our homes. वचन हमारे घर तक पहुंचता रहा। And I tell you in the presence of और God, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कहता हूँ, when that word was spoken, जब वो वचन बोला गया, there was COVID all around. सब अगल बगल में कोविड था, But that word that was preached in our houses, लेकिन वो वचन जो प्रचार हो रहा था हमारे घर में, it shut the door to the disease. उस बीमारी के लिए It उसने shut सारे the door दरवाजे to बंद कर death. दिए। It shut the door to poverty. The सब enemy गरीबी wanted के to लिए come, दरवाजे बंद। but it could not conquer us because the word of God sustained us. परमेश्वर का वचन प्रबल है, इसलिए हम सब टिक पाए उस समय। Hey, come on, give the Lord a praise. This is word परमेश्वर की that is स्तुति all करो। that we need today. हालेलुया। Hey, hallelujah. ताली बजाओ। It's the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Push someone and say, this is the word of किसी God. से कहिए ये परमेश्वर का वचन है। Oh, many times we come, we hear and we go. हम आते हैं, सुनते और चले जाते हैं, But you don't know when that word has formed a protection over our lives. लेकिन हमें पता नहीं चलता कब वो वचन हमारे लिए सुरक्षा कवच Oh, you बनता don't है। know which time there was an accident about to happen, but the word of God protected अरे एक us. बार तो ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने हमें बनाए रखा। You don't know when poverty and death was about to hit, but the word of God surrounded us. हमें पता नहीं कि हमारे पास कब वो मृत्यु और कब वो बीमारी आ गई, लेकिन परमेश्वर के वचन ने हमें बनाए रखा। This family thought it wrong. ये फैमिली ने गलत सोचा, They went outside, वो दूसरी जगह पर गए, out of Israel, the chosen place of God. परमेश्वर की नियुक्त जगह को छोड़कर वो बाहर गए, And they thought food will keep us alive. और उन्हें लगा कि वो खाना उन्हें जिंदा रखेगा। But there's one thing we can all say today. लेकिन आज हम सब कह सकते हैं, In this COVID, it is not our job. ये हमारा काम नहीं, It was not money. ये पैसा It नहीं, was not relationships. ये नाते It नहीं, was nothing कुछ भी नहीं, but the pure word and the grace of God सिर्फ that परमेश्वर sustained का us. अनुग्रह और परमेश्वर का वचन ही हमें Hallelujah. टिकाया है। हालेलुया। There is life in the church because there is the word of God in the church. आज कलीसिया में जीवन है क्योंकि परमेश्वर का वचन कलीसिया में है। Without the word, the church will never be the church. बिना वचन के कलीसिया कलीसिया नहीं रहेगी। Amen. Because the word itself is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर Amen. This है। evening, I want to encourage my dear brothers and sisters. आज शाम को हम सिर्फ आपको उत्तेजित करना I want to चाहेंगे, encourage you. आपको उत्तेजित करना There is चाहेंगे। only life here. सिर्फ कलीसिया में ही जीवन है। Amen. In the world, it may look good. दुनिया के अंदर सब चीज ठीक The है। world may have food to offer you. दुनिया के पास खाना पीना होगा The आपके food, लिए। the world may have money to offer you. दुनिया के पास पैसा होगा आपको देने, But in the end, we will be लेकिन- destroyed. लेकिन आखिर में हमारा नाश होगा। How can you say this? ये कैसे आप बोल सकते भाई? This word says क्योंकि very वचन यूं clearly. कहता है, They went and they died. वो गए छोड़कर सब और वहां मर गए। Amen. Always, like David say, God, that I may abide in the house of the Lord all the days of my life. Because he knew if there was life, it was not on the throne. If he knew if there was life, it was not in winning the wars. It was in the house of God. दाऊद की तरह हम भी कह सके कि परमेश्वर अगर जीवन है तो सिर्फ कलीसिया में है, बाहर कहीं नहीं। Amen. आमीन। आज किधर भी आप ढूंढो जीवन सिर्फ कलीसिया में पाओगे। हालेलुया। Amen. बहुतायत का और सार्वकालिक जीवन. There is abundant life and there is eternal life only in the church of God. विपुल जीवन और सार्वकालिक जीवन सिर्फ कलीसिया में है। That is why Pastor was encouraging us last time. इसके लिए पासवान हमें उत्तेजित कर रहे थे कि Bring your family members, अपने परिवार के लोगों को लाओ, not for anything else. कोई और बात के लिए नहीं, Not that the church may become big, कि इसलिए नहीं कि कलीसिया बढ़े, but they may receive life. कि वो जीवन पाए, Because this is a life-giving place. क्योंकि ये जीवन देने वाली जगह And है। let nothing separate us from the church of God. और कोई भी बात हमें परमेश्वर के
जीवन से या उसके स्थान से अलग नहीं कर सकते। If we are away from the church, अगर हम कलीसिया से दूर हैं, I'm not saying physically, हम व्यक्तिगत रूप में नहीं कह रहे हैं, yeah, but if we are away from the church, लेकिन अगर हम कलीसिया से दूर we हैं, will never have life. हमारे पास जीवन नहीं होगा। Amen. Amen. Because in the Garden of Eden, the tree of life was hidden. जो जीवन का वृक्ष था वो छुपा हुआ था। Amen. God did not let anyone come to. परमेश्वर ने किसी को आज्ञा नहीं दी वहां आने की। But 2000 years ago, लेकिन 2000 साल पहले that tree was revealed at the cross of Calvary. वो वृक्ष हमें दिखाई दिया उस कलवरी की क्रूस पर, Because he hung and he died क्योंकि वहां पर वो मरा and he gave life to his और church. उसने जीवन हमें दे दिया। And when we partake of the communion every day, और हम जो यहाँ प्रभु भोजन लेते हैं हर we इतवार को, partake of the tree of life, हम उस जीवन के वृक्ष का भाग which लेते हैं। cannot be found in the best hotels, कोई होटल में नहीं मिलेगी ये चीज, but in the church of Jesus सिर्फ Christ. यीशु मसीह Hallelujah. की कलीसिया में। हालेलुया। Amen. Are you Amen. happy? क्या आप खुश हैं? There is life in the church of God. परमेश्वर के स्थान में जीवन है। Amen. आमेन। If you go forward and read, अगर आप आगे पढ़ोगे, Naomi goes back to her family or her place. नयोमी फिर से जाती है इज़राइल, And in that, और उसके अंदर she goes and she sees all the people. वहां जाके वो देखती है सारे लोगों को And she recognizes them. और उन्हें पहचानती है वो, And they recognize her. और वो भी उसे पहचानती है। Tells me one more thing. वो एक और बात कहती है That no one died in Israel. कि कोई भी मरा नहीं इज़राइल में। Yeah, right or no? सही है कि नहीं? She recognized everyone. उसने सभी को पहचाना। Everyone recognized her सबने उसे पहचाना because there was life in Israel. क्योंकि इज़राइल में जीवन था। Amen. Are you Amen. happy? क्या आप खुश हैं? Amen. You are in a place that is life-giving. आप ऐसे जगह पर हो जहां पर जीवन है और जीवन मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. After years and years, people will come and they will say, this person has not changed. सालों साल लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, बोलेंगे अरे ये व्यक्ति तो वैसा ही है, Because we are in the life of God. क्योंकि हम परमेश्वर के जीवन में And हैं His life is in us. Amen. और उसका जीवन हम में है। There is nowhere else that we can find this life. कहीं और ये जीवन हम नहीं पाएंगे। Amen. Amen. Only in the church of the Lord Jesus सिर्फ Christ. यीशु मसीह की कलीसिया में ये पाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. The third truth I want to tell you about the church तीसरी सच्चाई कलीसिया के बारे में, is that God never forgets the church. परमेश्वर उसके लोगों को, उसकी कलीसिया को कभी भूलता नहीं। I'll say again, God never forgets the church. फिर से कहेंगे, परमेश्वर उसकी कलीसिया को भूलता नहीं। वो उनको भेंट देता है, वो आकर उनको मिलता है. Amen. He does not forget the church. वो भूलता नहीं है कलीसिया को। Even if we have done wrong and in our famine times, He still हम चूक भी remembers गए us. अकाल के परिस्थिति में, फिर भी वो आता है, हमारी भेंट लेता है। The Bible says Naomi heard that God had visited Israel once again. परमेश्वर का वचन कहता है कि नोमी ने देखा कि परमेश्वर इज़राइल की भेंट फिर से लेता है। Amen. Amen. That God visited Israel once again. परमेश्वर ने इज़राइल की भेंट फिर से ली। The point is, बात क्या है? whatever you are going through, जो भी स्थिति से आप जा रहे हो, when God visits us, जब परमेश्वर आपकी भेंट लेता है, when God visits us, जब परमेश्वर हमारी भेंट लेता I है, said when God visits मैं us, कहता हूँ कि परमेश्वर जब I हमारी said भेंट when लेता God है, visits us, परमेश्वर जब हमारी I'm भेंट लेता saying the है, living God when He visits मैं us. कहता हूँ कि जीवित परमेश्वर जब हमारी भेंट I'm लेता saying है, that God whose name is Jehovah when He मैं visits कहता हूँ us. कि यहोवा परमेश्वर हमारी I'm जब saying भेंट that लेता God है, whose name is Jesus when He मैं कहता हूँ visits कि us. यीशु मसीह जिसका नाम है वो जब आपकी भेंट लेता है, Things have to turn around परिस्थितियां बदलनी चाहिए, because He never forgets us क्योंकि वो हमें कभी नहीं and भूलता। He visits us. वो जब हमारी भेंट लेता You है, may be right down in your life now. हम जीवन के एकदम कम जगह पर You may होंगे, be the weak and tired person हम this सबसे evening. कमजोर रहेंगे अभी इस शाम। अगर All that you and I need this evening आज शाम को जो हमें जरूरत है, is a fresh visitation of वो God, एक नई भेंट, a यीशु मसीह, fresh visitation of His Spirit, एक नई उसकी भेंट, a आत्मा fresh की, visitation of His Word. एक उसके वचन की नई भेंट हमें Because चाहिए, in His visitation, क्योंकि उसकी भेंट लेने में things begin to turn around. वो सारी परिस्थिति को बदलता When He है। visited Lazarus, जब वो लाजरस को भेंट the देता है, 3 days dead man, 3 दिन का मरा लाजर, where they were having their funeral service, वहां पर उसके मैयत का कार्य चल रहा था। when my Jesus set His foot in that place, मेरा यीशु वहां पर hallelujah, पैर रखता है तो I क्या said हुआ? when my Jesus set His foot in मैं that कहता हूँ कि place, मेरा यीशु जब वहां पर पैर रखा तब, वो मौत और मातम तो उत्सव में बदल गया, क्योंकि Hallelujah. किसी ने तो भी उस जगह के अंदर भेंट लिया और वो था जीवित यीशु मसीह। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यरूशलेम के अंदर भेंट दी, वहां पर अकाल का परिस्थिति अच्छे फसल में बदल गए। Amen. When God visited Israel in Egypt,
जब इजराइल की भेंट ली परमेश्वर ने मिस्र में, In one day. एक दिन में, Tell someone in one किसी से day. कहो एक दिन में, Tell them one day. एक दिन में, One day is enough. एक दिन काफी है, One day is enough for 400 years. एक दिन काफी है 400 साल के In one लिए। day I'm saying, एक दिन में कह रहा हूँ, their gulami turned into azadi. हालेलुया, Amen. In Hallelujah. one day, एक दिन में their bondages turned into freedom. गुलामी आजादी में बदल गई, In one day, the poverty turned into riches. गरीबी अमीरी में बदल गई, And in one day, एक दिन में a nation was formed पूरा राष्ट्र बन for गया। the glory of God. किस लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you this post-COVID time. मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस अभी के कोविड के If समय में anything that the church has to ask for अगर कलीसिया को कुछ चीज मांगनी अगर है is the fresh visitation of कि God. सिर्फ नई भेंट परमेश्वर की, A fresh visitation. एक नई भेंट There परमेश्वर, has been a famine spiritually and even financially and physically. आर्थिक रूप में, हमारे मानसिक रूप में, हमारे आध्यात्मिक रूप के अंदर अकाल पड़ा है। But when he visited लेकिन जब वो हमारी भेंट Jerusalem, लेता है, there was bread once again. वहां पर रोटी फिर से है। And not only bread, there was good and fullness. वहां सिर्फ Amen. रोटी नहीं, वहां पर बहुतायत जीवन। When God visits us, जब परमेश्वर हमारी भेंट लेता है, things turn around. चीजें बदलती है। Few minutes with Jesus. परमेश्वर यीशु के साथ कुछ क्षण, Tell someone, few minutes with Jesus किसी से कहिए कुछ मिनट यीशु मसीह के साथ is enough to turn around lives. काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए और पलटने के That लिए। lady, the adulterous woman, वो व्यभिचारी स्त्री full of sin and brokenness, पूरे पाप और पूरे टूटी हुई परिस्थिति में when she sat at the feet of Jesus, जब यीशु मसीह के पैरों पर आके बैठी, few minutes, कुछ क्षण her life turned around. उसका जीवन बदल गया And from a sinner, she became a saint. और पापी से वो संत बन गई। From no one, she became someone. कुछ नहीं से वो सब कुछ बन She गई। brought the whole village at his feet पूरे गांव को उसने उस चरण पे लाके because रख दिया someone visited her that afternoon. कि उस दोपहर में कोई तो उसे भेंट दिया इसके कारण। Amen. आमीन। Samuel, as a young boy, was sleeping in the temple, शमूएल एक जवान लड़का था जब वो मंदिर में सो रहा था, not knowing what my future is, जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या, just taking care of everything. सिर्फ सब चीजों का ध्यान दे रहा And he है। heard the voice do something. मैं आपसे कहता हूँ, That night, he slept as a boy, उस शाम वो एक लड़का बोल के सोया, but he got up as a prophet लेकिन एक संदेशा बोल के उठा because God visited क्योंकि him. परमेश्वर ने भेंट दी उसे। Amen. आमीन। Moses, 80 years struggling, मूसा 80 साल not knowing what is happening with my life, God. नहीं जानता था कि क्या हो रहा है उसके साथ, But that afternoon or that day, लेकिन उस दिन में या उस दोपहर में हम कहें, when he encountered God, जब परमेश्वर के साथ उसका सामना हुआ, he found the purpose of his life. उसके जीवन का एक हेतु से मिल गया। Amen. आमीन। We need the true visitation of God in our हमें life. सच्चा भेंट चाहिए परमेश्वर का। It's not just enough for that 5-10 minutes what we pray, ये से वो 5-10 मिनट के लिए जो हम प्रार्थना करते or we हैं read one scripture. या एक जब वचन पढ़ते हैं We तभी need him deeper and stronger in our lives. हमें और मजबूती में और हमारे जीवन के खोल में वो चाहिए। We need to seek for him more and more हमें उसे और देखना है, उसकी मुख की तलाश और करनी है, because in his visitation, क्योंकि उसकी भेंट में destiny is born. भवितव्य का जन्म होता है। Amen. He Amen. visited Mary. The angel visited Mary that day. देवदूत जब मरिया को मिलता है, भेंट देता है, Jesus was born. यीशु मसीह का जन्म हुआ And the destiny of this world turned around. और पूरे जगत का Can भवितव्य I tell बदल you गया। something? मैं आपसे कहूँ कुछ, Can I tell you something? मैं आपसे कुछ God बात- wants to birth something in the church आज कलीसिया में परमेश्वर कुछ जन्म देना चाहता है that will change the destiny of the whole world, कि पूरे दुनिया का भवितव्य, and his kingdom will advance like never before. कि उसका राज्य पहले की तरह नहीं, फिर से अलग। But he is looking for whom can I visit this लेकिन evening? वो आज देख रहा है कि मैं किसकी भेंट लूं। If there is anyone here this evening, अगर आज शाम इधर कोई say, है, Lord, yes, I am that person, कहिए God. कि मैं वो व्यक्ति हूँ प्रभु। Yes, Lord, I need your visitation in हाँ my प्रभु, life, मुझे Lord. तेरी भेंट चाहिए, I don't need anything else. मुझे और कुछ नहीं, I need your presence, God. सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए And प्रभु। this visitation only happens in the church of the Lord और Jesus ये Christ. कार्य सारा सिर्फ कलीसिया परमेश्वर की Amen. He कलीसिया never में होता forgets है। his church. वो कभी भूलता नहीं उसे कलिया से, He visits his church. वो उसकी कलीसिया की भेंट लेता I'm है। telling you, my dear brothers and मैं sisters, आपसे कह रहा हूँ भाइयों बहनों, hang in a little longer. थोड़ी देर और पकड़े रहिए, Hang in a little longer. थोड़ी देर और पकड़े You're रहिए। saying God is getting tough. परमेश्वर थोड़ा सा, प्रभु थोड़ा कठिन हो रहा है. Lord is getting tougher and tougher, God. परमेश्वर रोज
कठिन हो रहा है। Lord is it's hurting me, God. परमेश्वर लेकिन मुझे तो दुख रहा है। God, I'm going into a situation I feel I cannot come out again. परमेश्वर मैं ऐसी परिस्थिति में जा रहा हूँ कि मैं बाहर नहीं आ सकता। Lord, I'm thinking I'm sinking right now. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ But I प्रभु। want to tell someone this evening, लेकिन मुझे आज कहने दो, आज शाम इस hang in a little longer. थोड़ी देर और पकड़े रख, Hang in a little थोड़ी longer. देर और पकड़े रख, Hang in a little थोड़ी देर longer. और पकड़े Don't रख, give up yet. छोड़ मत, Don't give up yet. छोड़ मत, Because His visitation is उसकी due. भेंट अभी है, His visitation is due in someone's life this उसकी evening. भेंट अभी भी His बाकी है, visitation is due in someone's life this किसी के evening. जीवन के अंदर उसकी भेंट अभी बाकी है। Hold on, my dear brother. Hold on, my dear sister. पकड़े रहो भाई, पकड़े रहो बहनों, Because when He visits, क्योंकि जब वो भेंट लेगा there will be bread once again in Jerusalem. वहां पर वापस से रोटी होगी यरूशलेम में। Hang in a little थोड़ी longer. देर और पकड़े रख, Don't give up. छोड़ मत। इस कहानी में परिवार के अंदर उन्होंने गवा दिया, उन्होंने पकड़ कर नहीं रखा। अगर रहते थे वो परमेश्वर के दर्शन को देखते थे। हालेलुया। I'm telling someone, don't give up this मैं evening. इधर किससे कह रहा हूँ कि छोड़ मत, I'm telling someone, don't take a step back once again this पीछे evening. मत मुड़, हार मत मान, Because there is something that you're going to encounter. क्योंकि कुछ चीज का आज तेरे से You सामना don't know होगा। which night He will come and visit तुझे you. पता नहीं किस रात वो तेरी भेंट You लेगा, don't know which day you will hear His voice तुझे out. पता नहीं किस दिन में तू उसकी बात सुनेगा, But hang in a little लेकिन longer. थोड़ी देर और पकड़े रख, Hang in a little longer. थोड़ी देर और बने रहे, Amen. Hang in a little longer. बने रहे और थोड़ी देर, Don't give up yet. छोड़ मत, Don't give up. छोड़ मत, Don't give up praying yet. प्रार्थना करना छोड़ मत, Don't give up. Don't give up that fasting yet. वो उपवास प्रार्थना करना छोड़ मत, Don't give up that praise yet. वो स्तुति करना छोड़ मत, One more round maybe. एक और Maybe बार, one more round. शायद से एक और बार, Maybe थोड़ा- one more round. शायद से थोड़ा हो, Maybe that last step now. मेरे ख्याल से आखिरी पे, And that last shout now. और वो आखिरी And आवाज, you will see the walls of Jericho come down. और ये Because जो when दीवार God को आप visits, टूटा हुआ He देखोगे, opens up things for His क्योंकि people. उसकी वाणी के द्वारा ही सब कुछ दुभाग जाता है। हालेलुया। A little longer, tell someone. A little longer. किसी से कहो थोड़ा और, थोड़ी देर और। The devil told Jesus, make the stone into. शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि इस पत्थर को तू रोटी बना। He says, a little longer, devil. उसने कहा शैतान थोड़ी देर और, I'm not going to give in to you. मैं तुझे दूंगा नहीं। He says, jump from here, I will give you everything. He उसने said, कहा little कि कूद जा longer. यहाँ पर, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, थोड़ी देर और, Because I'm not going to take it this way. क्योंकि मैं इस तरह से नहीं लूंगा A ये। little longer. थोड़ी देर और रुक। 3.5 years, a little longer. 3.5 साल थोड़ा और रुक। 3.5 years, a little longer. 3.5 साल थोड़ा और रुक, And you will see where I am. और तू देखेगा And मैं you will कहाँ see हूँ, where you are. और तू देखेगा तू Because कहाँ I've है। come in not to give up, to hang in and to fulfill the purpose of मैं God. यहाँ पर आया नहीं कि छोड़ने के लिए, बल्कि परमेश्वर का वचन Hey, पूरा come on, करने। tell someone you are a tough guy. किसी से कहो कि तुम टफ, Amen. Our amen. brothers are tough guys. हमारे भाई यहाँ पर स्ट्रांग है, Amen. Our sisters are tough sisters. हमारी बहनें भी यहाँ पर काफी समर्थवान हैं। Say, I'm not going to give up. कहिए कि मैं नहीं छोड़ूंगी, Like that lady, she said. जैसे वो स्त्री कहती है। Jesus said, go, your healing is not for your daughter. Jesus said, यीशु ने कहा, जा, चंगाई तेरे बेटी के लिए नहीं, बोली मैं यहीं पर रुकी रहूंगी, जो गिरेगा उसको मैं उठाऊंगी. I'm going to hang in a little longer मैं थोड़ी देर because और I पकड़ी know. रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ Hey, come on. When you hang in, He will visit you. अगर आप थोड़ी देर और बने रहोगे वो आपकी भेंट लेगा। Amen. Amen. I preached this message at 2-3 places. मैं 2-3 जगह पर ये वचन बांटा हूँ, But I never got this word, hang in a little longer. लेकिन ये शब्द मेरे पास आया नहीं, थोड़ी देर और पकड़े रख। This afternoon when I was asking Lord, what? I'm going to repeat the same thing, but God said, hang in a little longer. आज दोपहर को मैं सोच रहा था क्या बांटू परमेश्वर, लेकिन यही मुझे आवाज आया कि थोड़ी देर और रुक। Hang in a little longer. my थोड़ी brother. देर I और don't know रुक। why I'm stuck at this point. मुझे If you're पता getting me, और थोड़ी देर रुके रहो. You don't know, आपको नहीं पता. और थोड़ी देर. और थोड़ी देर. Tell someone, और थोड़ी देर. किसी से कहो Oh, that one more day. एक और दिन, Oh, that one more praise. ओ एक और स्तुति, Oh, that one more offering. एक और वो Oh, ऑफरिंग, that one more seed offering. एक और वो बीज का। God, I'm dried out. God, I'm dried out. परमेश्वर मैं पूरा सूख गया हूँ, But one more time. लेकिन एक और बार, Hang in a little थोड़ी longer. देर और पकड़े रख, You will see the great harvest of God in और your परमेश्वर life. की उत्तम फसल तू देखेगा। Amen. 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 I feel like preaching on this only, hang in a little longer. And maybe God is telling me, मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझसे ही कह रहा है, Amen. People are going ahead, let them go. अगर जो जा रहे हैं, People are going, लोग जा रहे जाने दो. समय जा रहा है जाने दो. अब्राहम की तरह, प्रभु 99 years और कितने साल, hang in a little longer. थोड़ी देर और अब्राहम, प्रभु अभी इश्माइल, hang in a little longer. थोड़ी I देर have और. Isaac for you. मेरे पास इसहाक है तेरे लिए। Amen. 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 I'm not worthy.
मैं योग्य नहीं, God is worthy. परमेश्वर योग्य है। Amen. Amen, And amen. God does not disappoint. और परमेश्वर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Even what I'm trying to say is God won't disappoint you. Whoever stands here, मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ पर जो भी खड़ा हो, maybe you may be disappointed. There's someone who wants to hear, hang in a little कोई longer. आप में से निराश हो गया होगा, लेकिन कोई तो होगा जो ये बात को जान रहा है कि थोड़ी देर और। Amen. आमेन, आमेन। And we are no different from Pastor Joshua because we are the fruit of the same tree. आमेन, आमेन। Big bold statement to make, but I really tell you, मैं आपसे कहता हूँ ये बात समझो, wherever I go, जहाँ भी मैं जाता हूँ, I carry this anointing from this pulpit and go. मैं ये अभिषेक को ले जाता हूँ जो ये पुलपिट And से I know it works. और मुझे पता है ये कार्य करता है। I know it works मुझे पता है ये कार्य करता है because there is life here. क्योंकि यहाँ जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। God visited Bethlehem once again. परमेश्वर ने बेथलेहम की भेंट ली फिर से, And there was bread once again. और वहाँ पर रोटी थी फिर से। Wherever you are empty, I pray जहाँ भी आप खाली हो, हम प्रार्थना करते हैं the visitation of God may fill you. परमेश्वर की भेंट आपकी हो वहाँ पर। Whatever is impossible for you, जो भी आपके लिए इम्पॉसिबल है, the visitation of God may make it possible. परमेश्वर की भेंट उसे पॉसिबल करे। Wherever you feel you are dead, जहाँ भी आपको लगा है कि आपकी परिस्थिति मरी हुई है, the visitation of God will bring life. परमेश्वर की भेंट उस जगह पर जीवन And लाएगी। every dream you have given up, और जो भी सपने को आपने छोड़ दिया है, His visitation will make it a reality. उसकी भेंट उसको साक्षात प्रकट करेगी। Amen. Amen. उसकी भेंट उसको एक सच्चाई बनेगी. आमेन, आमेन। Amen. I told you last time. I don't know if you remember. मैं गए बार आपसे कहा था, मुझे पता नहीं आपको याद है नहीं। Hannah was crying for a son, for a child rather. हन्ना रो रही थी अब एक बच्चे के लिए। She always had a child in her heart. उसके दिल के अंदर हमेशा एक बच्चा था। And she came to the temple of God and cried. जब परमेश्वर के मंदिर में वो आकर रोई, And that day she cried like anything. और उस दिन वो इस तरह से रोई कि Lord, पूछो I'm मत। tired hanging on. वो कहने लगी कि मैं थक गई हूँ पकड़ के रखने से, कब तक। And Eli said, Go, God will grant the desire of your heart. और वहां पर एली ने कहा कि तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। And that season, और उस समय में जो उसके हृदय में था, जो उसके हृदय में, उसके हाथों में आया. आमेन, आमेन, आमेन। that's right। Amen. When God visits us, जब परमेश्वर हमारी भेंट लेता है, whatever is in our heart जो भी हमारे हृदय में है will come in our hands. वो हमारे हाथों में आएगा। He wants to prove himself. वो उसे प्रकट करना चाहता है। Will you trust him one more time? क्या आप उस पर विश्वास करोगे एक और बार? Will you trust him one more season? क्या एक और ऋतु उसके ऊपर भरोसा रखोगे? Will you trust him जब आप उस पर भरोसा रखोगे in this tough time? इस कठिन समय में, He will not fail. वो आपको हारने नहीं देगा। Hallelujah. आमेन। Hang in a little longer. थोड़ी देर और। Amen. आमेन। And the fourth truth about the church. और चौथी सच्चाई कलीसिया के बारे में, Ruth is a beautiful story how Ruth leaves everything and comes. ये बहुत ही अच्छी कहानी है जहाँ पर रुत के बारे में हम देखते हैं वो सब छोड़ के वापस आती है। She leaves her people, she leaves everything, and she goes with one of the most toughest women on the earth for any woman is the mother-in-law. वो इस दुनिया के सब चीज़ों को छोड़कर, उसके घराने को छोड़कर, उसके लोगों को छोड़कर सबसे कठिन स्त्री के साथ आती है, वो है उसकी सास। Hallelujah. सब बहू का amen. सब All the बहुएं daughter-in-laws say amen. And let your mother-in-laws hear you. Hallelujah. हालेलुया। She was a tough woman. Amen. आमेन। She said, where you will go, I will go. उसने कहा कि जहाँ तू जाएगी वहां मैं आऊंगी, Where you will live, on that only house I will live. तू जहाँ रहेगी वहीं मैं रहूंगी। What a tough situation. कितनी कठिन परिस्थिति। She says, your God will be my God. वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, And where you die, there I will die. और जहाँ तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। You know, Ruth, if you just, we can go on and on, but such a wonderful woman of God. हम देखेंगे, हम इसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत In स्त्री, emptiness, she chose to follow God. खालीपन के अंदर उसने परमेश्वर को पकड़ा। She chose to follow God when everything was against her. उसने चुना परमेश्वर के पीछे होना जब सब कुछ उसके विरुद्ध था, And she chose to go to Israel. और उसने चुना कि वो इजराइल जाएगी। She was young. She could have, the other sister-in-law went off. वो जवान थी, वो जा सकती थी, जैसे दूसरी उसकी सिस्टर इन लॉ चली गई, हाँ, वो गई. She could have gone. वो भी जा सकती थी। It was logical. ये एक साधारण बात है, But she defied all logic and she said, I will go to Israel. लेकिन इन सब बातों को उसने छोड़ा। उसने कहा कि मैं इजराइल जाऊंगी। Little did she know
Little did she know थोड़ा सा उसे पता था उस समय में that her hanging in कि उसका वो पकड़े रखना, is going to turn out into a big blessing. उसका वो पकड़े रखना एक बड़ी आशीष में बदलने वाला है। Little did she know थोड़ा ही उसे पता था that picking up the grains from the floor, उस भूमि में से उस दाने को दाने को उठाना, what is going to happen. क्या होगा वो करने से उसके जीवन You know, में। she didn't do it for a while. She did it for 2 harvests, the Bible उसने says. थोड़े समय के लिए नहीं, उसने 2 फसल किया। उसने Picking up the grains and threshing the grains, उस दाने को उठाना, उसको छाटना, hanging in there. उसके अंदर बने रहना, पकड़े One रखना, more year, एक और साल, no husband, कोई पति नहीं, no children, कोई बच्चे नहीं, no money, पैसा नहीं, only the mother-in-law. सिर्फ सासू माँ, And only one thing was God. और एक ही बात परमेश्वर, Hanging in and picking up the grains. वो सारे दानों को उठाते रहना और पकड़े रखना, Hanging in with that faith वो विश्वास में बने रहना that what I have committed my life to, कि मेरे जीवन को जो मैंने समर्पित किया है, that God of Israel, वो इज़राइल का He will परमेश्वर, reward me. वो मुझे रिवॉर्ड देगा। I don't know what was going on in her mind, मुझे पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, but she hung in there for some time. लेकिन कुछ समय के लिए वो वहां बनी रही। And one night, और एक रात she took the risk to go and sit at Boaz's feet. वो जाती है और वो बोआज के कदमों पे बैठती है। She took the risk to remove his, the blanket, the covering. वो जाती है और वो धैर्य के साथ में एक चुनौती बोल के उसका वो कपड़ा She उठाती hung है। in that one night. वो एक रात रुकती है And little did she know और थोड़ा ही उसे पता था शायद, that where she was hanging in for a year, जहां पर वो साल भर पकड़े रखी थी, she is going to become the owner of that very field. वही जगह के ऊपर clap. वो उसकी मालकिन बन बैठेगी। Wait, I didn't, that is not the thing. ये बात नहीं है सिर्फ, Little did she know, थोड़ा सा ही उसे पता था she is going to be the great grandmother of David. Wait. And little did she know, और थोड़ा ही उसे मालूम her hanging in there, कि उसका उसमें पकड़े रहना that few years down the line, कुछ साल बाद में Jesus, the son of David, is going to be born in her heritage and in her lineage. यीशु मसीह जो दाऊद के वंशज में से आया, वो उसी के जीवन के अंदर रहेगा। What I'm trying to say is, मैं आपसे जो कहने रहा, in the church of God, परमेश्वर की कलीसिया में there is destiny and there is future. यहाँ पर भविष्य है और भवितव्य I दोनों said that है। in the church of God, there is destiny and मैं future. कहता हूँ परमेश्वर की कलीसिया में भविष्य और भवितव्य दोनों है। In the church of God, there is promotion. परमेश्वर की कलीसिया में ही बढ़ती है, And in the church of God, परमेश्वर की कलीसिया में there is the fullness of God. वो परिपूर्णता है। And in परमेश्वर the church की of God, परमेश्वर की कलीसिया में listen, Jesus will be continuing to be born in our generations and in our generations to amen, come. amen, And the greatest thing that we can give our generation, that is the name of Jesus. यीशु मसीह का बार बार जन्म हमारे परिवार के अंदर, हमारे आने वाले बच्चों के अंदर जन्म लेते रहेगा और परमेश्वर से आशीष देगा। Amen. आपको Amen. समझा? There was destiny in the church, in the church of God. There is destiny in the church of God. परमेश्वर की कलीसिया में ही भवितव्य है। इस चर्च के अंदर आपका भविष्य है। आमेन। इस चर्च के अंदर आपकी पीढ़ियों का भविष्य है। Amen. इस चर्च के अंदर आपकी पीढ़ी और पीढ़ियों का आशीष है, क्योंकि इस चर्च का परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। Amen. आमेन आमेन। I thank God for our godly parents. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे दैविक माता पिता के लिए। Even they gave us the best life. सबसे उत्तम जीवन उन्होंने हमें दिया, But the greatest thing they gave us लेकिन सबसे उत्तम चीज जो अगर दी है हमें, is in the church, वो है कलीसिया। they gave us Jesus. कलीसिया में यीशु मसीह, That is our future. वही हमारा भविष्य है। I want to encourage you parents, हम आपको उत्तेजित करना चाहेंगे माता पिता, the future of your child is secure in the church of God. आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बना हुआ है सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया में। I have experienced it. मैंने ये अनुभव किया है That in the church of God there is a future. कि परमेश्वर की कलीसिया में ही जीवन The है। future is not money and bungalows and cars. Praise God for everything. भविष्य ये नहीं कि पैसा बंगला, परमेश्वर की स्तुति हो ये सबके लिए, But the future is लेकिन having, भविष्य है, the future is having Jesus in the coming generations. भविष्य ये है कि हमारी पीढ़ियों और पीढ़ियों के अंदर यीशु मसीह हमेशा जन्म That लेते हैं happens only in the church of और ये God. सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया में सिद्ध होता है। Amen. 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 Ruth found her destiny in Israel. रूत ने भविष्य उसका इज़राइल में पाया And so each and every one of us finds not only
our heavenly destiny, but also our earthly destiny in the church of God. उसी तरह से हम सभी भी जो यहाँ बैठे हैं, हमारा भविष्य सिर्फ स्वर्ग के स्थान पर नहीं बल्कि इस धरती पर हम जब तक है तब तक यहाँ पर पाते हैं। Amen. There are some new people come here. यहाँ पर नए लोग हैं जो कुछ आए हैं। I want to tell you, मुझे आपसे कहना है, इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी जीवन और भविष्य नहीं है, केवल यीशु मसीह में है। Amen. If you and I are willing to obey, अगर आप और हम इच्छा रखते हैं उसकी आज्ञा पालन and we करने, are faithful enough, और अगर हम विश्वासु हैं काफी, our generations and generations will see the name of Jesus. हमारी पीढ़ियां और पीढ़ियां आशीष पाएंगी यीशु मसीह के नाम के साथ। Amen. 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 You know, Ruth was not even an Israelite. आप देखोगे तो रुत इजरायली नहीं थी। She was from Moab, one of the most biggest enemies of God. परमेश्वर की सबसे बड़े शत्रु मोआब देश की वो थी। I was reading, if anyone married a Moabite, if anyone मैंने married, पढ़ा है कि मोआबी स्त्री से कोई अगर विवाह करता their है, 10 generations were rejected. उनकी 10 पीढ़ियां का नकार किया जाता है। They didn't want them. उन्हें नहीं चाहिए वो लोग। But this Ruth, लेकिन ये रुत when she set her foot in Israel, जब उसने अपना पैर रखा उस इजराइल में, faithful with God, विश्वासु के साथ, even if Israel rejected her, God accepted her. इजराइल ने भले उसका त्याग अगर किया हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वीकारा। And Jesus was born in her lineage. और यीशु मसीह का जन्म उसके ही वंशावली में हुआ। Amen. I want to tell someone this evening, मुझे आज शाम को किसी से कहने दो, whatever your situation may be, जो भी आपकी परिस्थिति हो, you may say, I don't have enough money. आप कहोगे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, I don't have that much education. मेरे पास इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं, I don't have that qualification. मेरे पास वो पदवी भी नहीं, I'm empty. मैं खाली हूँ प्रभु, And I don't know what is going to happen with my life. और मुझे पता नहीं मेरे जीवन के साथ क्या होगा। I'll just say, मैं सिर्फ कहूँगा hang in here. थोड़ी देर और पकड़ा, You will see destiny open up for you. और तू देखेगा तेरे लिए भविष्य खुलेगा। You will see your future in Jesus. तू देखेगा यीशु मसीह में तेरा भविष्य। Amen. आमीन। When I gave up my job, जब मैंने भाई ने अपना जॉब छोड़ा, it was a tough decision. वो बहुत ही कठिन निर्णय था, Because that time everyone makes their career or breaks their career. क्योंकि वो समय ऐसा था कि कोई अपना जीवन बनाता है, संवारता है या फिर तोड़ देता है। By छोड़ God's देता है। grace, I was earning well मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, and everything was looking good. सब कुछ बहुत बेहतरीन लग रहा But था, when this turn had to come, लेकिन जब ये मोड़ आया, I didn't know where I was stepping into. मुझे पता नहीं मैं पैर कहाँ रख रहा हूँ। I didn't know who I'll get married to. मुझे ये भी नहीं पता था मेरा विवाह किससे होगा। I don't know how I'll pay for my child's expenses. मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे के खर्चे मैं कैसे उठाऊंगा। But I trusted God. लेकिन मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, Until today, और आज तक He has been my future. वो मेरा भविष्य बना He है, has been my destiny. वो मेरा भवितव्य बना है। Amen. आमीन। लॉकडाउन के अंदर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पास्टर का ट्रांसलेशन कर पाऊँ। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं तबू के साथ खड़े होकर, सब लोगों के साथ खड़े होकर स्तुति आराधना कर पाऊँ। मुझे सौभाग्य मिला कि उस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने सेवा का द्वार खोला, और तब मैंने कहा, प्रभु यही तो मेरा भविष्य है जहाँ पर मैं तुझे पाता हूँ। Amen. आमीन, आमीन। Even standing before you this evening, even आज standing before you, आज शाम को यहाँ पर खड़े रहने से पहले I don't know what my future holds yet, मुझे पता नहीं मेरा भविष्य क्या रखता है इधर, but I know one thing. लेकिन एक बात मैं जानता As हूँ, long as I'm in the church of God, जब तक मैं परमेश्वर की कलीसिया में बना हूँ, destiny will always be open for me. भविष्य हमेशा मेरे लिए खुला होगा। Destiny will never have its doors closed on me, भविष्य के दरवाजे कभी नहीं बंद होंगे मेरे लिए, because He is the God who has set that destiny. क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने उस भविष्य को किया है। Amen. आमीन। The four truths about the church. चार सच्चाई। Church will go through ups and downs. कलीसिया ऊपर नीचे के समय में आ जाएगी। As a church, we will go through ups and downs. कलीसिया के रूप में आप लोग भी ऊपर नीचे जाओगे। As an individual, you will go through ups and downs. व्यक्तिगत रूप में आप ऊंच नीच की परिस्थिति से अगर जाओगे, That's the truth. ये सच्चाई है, Nothing can change it. कुछ नहीं बदल सकता है The इसमें। second truth is, लेकिन दूसरी सच्चाई, in spite of that, इन सब के बावजूद He will never forget you. वो आपको कभी भूलेगा नहीं, He will visit you. वो आपकी भेंट लेगा। The third truth is, तीसरी सच्चाई, in the church of Lord Jesus, परमेश्वर की कलीसिया, there is life. वहां पर जीवन है। There is life. वहाँ And the जीवन। fourth truth is, और चौथी सच्चाई, in the church of the Lord Jesus, यीशु मसीह की कलीसिया में destiny is prepared for us. भवितव्य भविष्य हमारे लिए बना है। Amen. आमीन। I just believe and I see each and every one of our destinies मैं as विश्वास रखता हूँ, mighty and great because God has set it up for मैं us. विश्वास रखता हूँ और ये देख भी पाता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए हर एक के लिए परमेश्वर ने अपना एक भविष्य रखा है। Don't worry this evening. चिंता मत करो, Hang in a little longer थोड़ी देर और पकड़े रहो, because He's coming for His church. क्योंकि वो आ रहा है उसकी कलीसिया के लिए। Amen. आमीन। I don't know if we'll earn a lot of money or we'll
build big bungalows. मुझे पता नहीं हम ज्यादा कमाई करेंगे और बड़े बड़े घर बनाएंगे अगर, But when we hang in here, लेकिन यहाँ पर जब हम बने रहें, one thing I can guarantee एक you, चीज गारंटी देते हैं आपको, we will see him face to face. हम उसे आमने सामने देखेंगे And he will say, well done, my good and faithful और servant. वो कहेगा मेरे दास, मेरे विश्वासु दास, तूने भला किया है। Amen. आमीन। Don't be deceived by anything in this world. फंसो मत इस दुनिया की बातों से। दुनिया हमको हमारे जरूरत के अंदर और हमारे मोह के अंदर उसकी ओर खींचता है। जैसे एलीमेलेक ने जरूरत के अंदर परमेश्वर के घर को छोड़कर वहां पर गया, उसकी जरूरत थी लेकिन वो नाश हुआ। आमीन। लेकिन कोई भी बातों के अंदर यीशु मसीह के ऊपर जब मोह और परीक्षा आया, तब भी यीशु मसीह ने पीछे नहीं मुड़े। वो कहे मैं इसके अंदर जारी रहूंगा, मैं बनकर रहूंगा, मैं परमेश्वर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन, आमीन, and God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Some of us have seen years and years in the church. कुछ लोगों ने सालों साल इस कलीसिया में देखा Have seen good times and bad times. सारे अच्छे समय और बुरे समय दोनों देखे हैं। All our leaders, जो हमारे यहाँ पर अगुवाए they बैठे have हैं, seen the church grow and go through tough and उन्होंने difficult times. कलीसिया को बढ़ते हुए और कठिन परिस्थितियों से जाते हुए देखा है। But without asking them, I can say, लेकिन उनसे बिना पूछे मैं कह सकता हूँ, they will always say, वो हमेशा ये कहेंगे whether we went through ups and downs, कि भाइयों हम ऊपर नीचे के परिस्थिति से गए तो God थे, was faithful लेकिन परमेश्वर विश्वासु था and He sustained us. और उसी ने हमें बनाए रखा। Amen. आमीन। And let this be a word for the next generation. आने वाली पीढ़ी के लिए एक शब्द रहने दो, Abide in the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो and in the place of God. और परमेश्वर की जगह में बने रहो। John says he found him in the यूहन्ना ने midst. कहा, John said he found him in the midst of the 7 candlesticks. 7 समय के बीच में यूहन्ना ने कहा कि उसने उसे पाया। And in this church, और इस Jesus कलीसिया में is present. यीशु मसीह उपस्थित है। Hang in a little longer, don't थोड़ी give देर up. थोड़ी देर और पकड़े रखना में। Amen.